जिंदगी में सफलता हर कोई पाना चाहता है। सफलता पाने के लिए जरूरत होती है दृढ़ विश्वास की, दृढ़ संकल्प शक्ति की, अटूट विश्वास की और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास की। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात में थोड़ी सी मात खा जाते हैं। वो शायद अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं और हो सकता है कि वो लोग अपनी जो कमियां हैं उन्हें पहचान नहीं पाते, जिसके चलते कभी कभी वो कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं और सफलता को सही तरीके से नहीं पा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद को कॉन्फिडेंट कैसे फील कर सकते हैं। अपने अंदर जो आत्मविश्वास आप लोगों ने छुपा रखा है, जिसको आप महसूस नहीं करते हैं, उसे जगा कैसे सकते हैं और जिंदगी में किस तरह सफल हो सकते हैं। ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर DS नरमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की शो में। आइए आपको बताते हैं आत्मविश्वास और उससे जुड़े हुए थोड़े से और पहलू। आइए जानते हैं। बदलता लाइफस्टाइल, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश और दूसरों से आगे निकलने की होड़। ऐसे में अगर खुद पर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है और मंजिल करीब लगती है। लेकिन कॉन्फिडेंस में कमी इंसान को कामयाबी से दूर कर देती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंसान में आत्मविश्वास की कमी की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे बचपन में मिला अनहेल्दी एनवायरनमेंट, डिप्रेशन और क्रिटिसिज्म। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी और लो सेल्फ स्टीम का शिकार हो जाता है। इससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट होने लगती है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की कमी इंसान को निराशा से भर देती है और वो जिंदगी की दौड़ में कहीं पीछे छूटता चला जाता है। ऐसे में जरूरत है एक सही अप्रोच और पॉजिटिव सोच की। कॉन्फिडेंस की कमी हर व्यक्ति के अंदर कभी ना कभी किसी न किसी मानसिक समस्या को उत्पन्न कर सकती है। आज के दौर में जो लोग सफलता पाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस की कमी होना। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर नरमान, सफलता पाना हर कोई चाहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण, आत्मविश्वास की कमी होने के कारण लोग कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह जाते हैं। क्या कारण मानते हैं आप इसका? सफलता हमें पानी चाहिए जी। हमारा इस धरती के ऊपर आने का एक मकसद है जी। और जो भी हम अपने लिए सेट करते हैं हमें उसको पाना चाहिए। उसकी तरफ एक हमारी सोच होनी चाहिए, हमने पाना है। जी बिल्कुल। इसके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सोचना कि मैं पास करूंगा। जी। कॉन्फिडेंस अगर हम कहें तो ये एक चीज है जो हमारा एक विश्वास है कि ये जो आने वाला क्षण है मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे उद्देश्य की तरफ चलेगा। किसी से आप वार्तालाप कर रहे हैं तो ये मेरा संबंध बढ़ाएगा। ये एक विश्वास अपने आप के अंदर जो है, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो यानी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ इशारा करती हैं, एक सकारात्मक सोच की तरफ इशारा करती हैं। जिंदगी में आप कुछ भी काम करना चाहें, अगर आप सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलेंगे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपके अंदर बिल्डअप होता ही जाएगा। वैशाली हमारे साथ हैं, बताएं वैशाली। वैशाली सवाल पूछें। जी सवाल पूछें वैशाली जी। ना हम हाँ हेलो जी। हेलो हाँ जी। काफी टाइम से भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके हेलो जी कहें। हेलो हाँ काफी टाइम से हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके कारण अभी विश्वास की जैसे ऐसे लगता है भाई ठीक ही नहीं होगी तबीयत। ना बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे पाती हूँ, ना किसी काम में मन लगता है। जी वैशाली जी समझ सकते हैं। शारीरिक समस्याएं जब किसी भी व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनका असर मानसिक रूप से भी देखने को मिलता है। शारीरिक रूप से परेशान है, ये बीमारियां इनके साथ चलती ही रहती हैं। मानसिक रूप से किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें? एक छोटा सा सोचें जी कि मेरे जब तक शरीर है कोई ना कोई तकलीफ कभी ना कभी या है या हो सकती है। जी। वो शरीर के किस हिस्से में है? जी। बाकी का हिस्सा तो ठीक है। जी। ये एक विश्वास, मैंने बहुत से काम जो करने हैं दूसरे हिस्से से करने हैं और अगर आप उसके अंदर विश्वास रखें तो आप कर पाएंगे। जी डॉक्टर नरमान, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सामने आती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पहलू सामने आता है अपनी कमियों को पहचानना। क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे, आप उन पर वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें खुद से दूर नहीं कर पाएंगे। कमियों को किस तरह पहचाना जाए?
ये आपने बिल्कुल सही कहा, कमियों को पहचाना। जी। मैं उससे थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूंगा। ओके। जहां हमें कमियां हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ओके। प्रॉब्लम को एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है। जी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, स और श के अंदर फर्क की प्रॉब्लम है। जी। अभी उसका सोल्यूशन सोच लीजिए, क्या है सोल्यूशन। जी। उस सोल्यूशन की तरफ आप काम करना शुरू कर दीजिए, और जैसे ही आप उसकी तरफ काम करना शुरू करेंगे, अपने अंदर एक सोच बढ़ेगी, हाँ मैं कर सकता हूँ। करने से आएगा, अकेले सोचने से नहीं आता। लेकिन डॉक्टर नुमान, बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। आपकी अचीवमेंट्स पर लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको जानकर अप्रेज नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं आपकी अच्छाइयों को। ऐसे में एक आदमी जो कि परिवार का पालन पोषण कर रहा है, अगर वो कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा है, वो जिंदगी में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो अपने परिवार की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाएगा और डेफिनेटली अपने काम की तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पाएगा। उसी को कहते हैं ना, फियर ऑफ रिजेक्शन। जी। आप रिजेक्शन के लिए तैयार रहिए। जी। अगर किसी को लगता हो कि ये मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, जी। अपने अंदर थोड़ा सा मन में झांक के देखिए, मैंने कितनी बार कितनों को अप्रिशिएट किया। करना चाहिए जी। पर बहुत सी बारी हमने नहीं किया। अगर हमने नहीं किया, क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक कोई हमें हर पल के ऊपर वेल, आई अप्रिशिएट थिंक करे। इट्स अ वंडरफुल थॉट। मेरे ख्याल से ये काम हमें खुद से ही शुरू करना होगा, एक पहल हमें खुद ही लेनी होगी। अच्छाइयों को अप्रेज करने की कोशिश हमें खुद से ही शुरू करनी होगी। बैकस्टेपिंग बिल्कुल नहीं अपनाएं, लोगों को उनके चेहरे के सामने उन्हें अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। विश्वास कीजिएगा, जो आप दूसरों को देंगे वो आपको भी कभी ना कभी जरूर मिलेगा। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताएं राजेश। जी राजेश जी, सवाल पूछें। बस समय थोड़े 2-3 साल से डाउन होता जा रहा है। ओके। आप किस व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं? जी राजेश जी, आप लाइन पर हैं? लाइन पर नहीं है, ये बहुत लो फील कर कोई रहे हैं। बात नहीं, ये आफ्टर ऑल कोई बिजनेस की चीज होगी जिसमें लो फील कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को होता है कि मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, तो फिर मेरा पे कॉन्फिडेंस जाता जा रहा है। एक चीज तो ये सोचिए, अगर ये कॉन्फिडेंस हम नीचे जाने देंगे, तो क्या मेरे बिजनेस का जो उद्देश्य है ऊपर लेके जाना, क्या ये उसकी तरफ ऊपर लेके जाएगा? अगर नहीं, तो ऐसे विचार को जो कि कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आप वही है, इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम आप सोल्यूशन की तरफ देखिए क्या है। ये सोल्यूशन उन दिनों में भी मिल सकता है जिन दिनों में आपको सक्सेस मिली थी। बिल्कुल वही आपकी एक स्ट्रेंथ है। वो एक समय है जबकि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो देखते हैं कि लोग बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है उन्हें, तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं। कभी उनको लॉसेस का सामना करना पड़ता है तो वो ये कहकर टाल देते हैं दैट इज जस्ट अ बैड फेज ऑफ माई लाइफ। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अपने आप को दिलासा देने वाली एक स्टेटमेंट है। हम कॉन्फिडेंट वहां पर भी बरकरार रख सकते हैं। दिलासा कुछ हो सकता है, उसको देने की जरूरत है, दे दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। उससे समाज टिका हुआ है उस दिलासे से। पर उसके साथ साथ वो एक क्षण के लिए उस बीमारी में से निकलने के लिए तो सही है। पर लगातार अगर हम दिलासा देते रहेंगे तो जिंदगी की एक सच्चाई है, सक्सेस की तरफ अगर हम नहीं बढ़ रहे, कॉन्फिडेंस कमाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये सोचिए, कल से आज हमारा बिजनेस या हमारी जो सक्सेस है हमें मिल रही है कि नहीं, और एकदम अगले ही दिन लंबी छलांग की उम्मीद ना करिएगा। जी बिल्कुल, जिंदगी बहुत ही स्मूथ चलने के लिए होती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को अपनाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य तय करेंगे, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट भी कभी महसूस नहीं करेंगे और आपका आत्मविश्वास हमेशा बरकरार रहेगा। एक ब्रेक लेंगे यहां पर, कहीं मत जाइएगा। The key to success is self-confidence, but an important key to self-confidence is preparation. यानी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अगर आप हर चीज को तैयारी के साथ करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क करने के बाद किसी भी लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे, विश्वास कीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा रहेगा और आप उस गोल को पाने में, उस लक्ष्य को पाने में आपको ज्यादा तकलीफ भी महसूस नहीं होगी। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, बताएं। आर्यन, सवाल पूछें। हेलो जी, कहें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट कैसे किया जाए, और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि डिप्रेशन से अपने आप को कैसे बचाया जाए, और अगर डिप्रेशन हो गया है तो उससे कैसे दूर रहा जाए, उससे बचने के उपाय बताएं।
वेल आर्यन जी, मैं समझता हूं कि जो आपने सवाल मुझसे अभी पूछे हैं ये हर व्यक्ति के सवाल होते हैं। हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर उठते हैं कि सेल्फ एनालिसिस ऑनेस्टली किस तरह से किया जाए। बहुत अच्छा सवाल है जी। ये सेल्फ एनालिसिस ही आपको सेल्फ का ज्ञान देता है और उसी की सच्चाई पहचानने से आपके अंदर एक सच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। जी। आप देखिएगा, आपके अंदर कई क्वालिटीज चाहिए, कई क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर हैं। आप 1 to 10 की रेटिंग कर लीजिए जी। एक लाइन खींचिएगा 1 to 10, नीचे एक लाइन, और हर लाइन के सामने बाएं तरफ लिख दीजिएगा एक क्वालिटी, दाहिने बाएं जो भी लिखते हैं। उसके बाद अपने आप को रेट करिएगा। हो सकता है इसमें एक गलती हो सकती है कि हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा रेटिंग या जरूरत से कम, जी। एक सेकंड के लिए आप अपने आप को ना सोच करके, लाइक आप बिजनेस में है, कस्टमर की तरफ से अपने को रेटिंग करिएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल पुट योरसेल्फ इन अदर शूज। और हो सकता है कि उसके बीच का जो मध्यम है, जो एवरेज है, उसको लीजिएगा। ये है जो कि आपको समाज में लेके जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल। इन तो दोनों के जो बीच सेल्फ का है वो एनालिसिस चीज़ है। कहीं ना कहीं इस बात पे भी निर्भर होता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। जो आपकी राय दूसरों के बारे में होगी, कहीं ना कहीं आप वो राय अपने बारे में भी बनाकर चलते हैं। तो ये असेसमेंट करना बहुत जरूरी है डिप्रेशन से दूर के बारे में। डिप्रेशन के लिए आमतौर पे तब आता है जब आदमी पीछे की तरफ में ज्यादा सोचता है। जी। तो अपने अंदर एक थोड़ा सा सोचिए कि इस समय क्या मैं प्रेजेंट क्षण में सोच रहा हूँ या मैं भूतकाल में सोच रहा हूँ। अगर भूतकाल में ज्यादा सोचेंगे तो भूत तो नजर आएंगे। जी, ये जानना चाहते हैं कि इसे बचाओ किस तरह से। अभी अगली चीज है बचाओ। जैसे ही आप पीछे की तरफ सोच रहे हैं, अपने उद्देश्य को याद रखिएगा। उस उद्देश्य की तरफ सोचिए, क्या ये सोच जिस समय मैं हूं ये मुझे उसकी तरफ लेके जा रही है या उससे मुझे रोक रही है। एकदम से जैसे ही आप सोचेंगे, आपके अंदर एक अगली सोच होगी, चलने के लिए क्या चाहिए। बिल्कुल। जो चलने के लिए चाहिए उसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल। और जब आपके मन में ये सोच आ जाएगी कि प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, प्रॉब्लम से अगर हम विचलित होने लगे तो हम जिंदगी में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हर काम को करने के लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना बेहद जरूरी होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनका सामना करें या डिप्रेशन का सहारा लें। वेल, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट रहना ज्यादा बेहतर होता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, बताएं। किरण जी, सवाल पूछें। हेलो जी, कहें। मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड की ना जब से तबीयत खराब हुई ना, डायबिटीज, तब से वो भूल जाते हैं और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है, हर बात को सोचते हैं। जी, एक बड़ी बीमारी इंसान की जिंदगी में जब आ जाती है, जिस तरह से हमने पहले ही बात करी थी शारीरिक समस्याओं के बारे में, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक थोड़ी सी हीन भावना एक पुरुष के अंदर जरूर आ जाती है, क्योंकि वो परिवार का पालन करता होता है। ज्यादातर हम देखते हैं। बात है, बिल्कुल सही चीज है। और वहीं जहां इनको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा सोचिए आपका अपना इसके अंदर क्या योगदान है। जी। वही जो आपके पति हैं वो एक डायबिटीज से सर्फ कर रहे हैं, पर उनके अंदर उनकी सोच, उनके ज्ञान, उनकी दिशाएं जो दिखाई हुई हैं, जो उन्होंने बच्चों को दिखाया था, जो पीछे उनकी कार्रवाई है, जितने उनकी कारनामे उन्होंने किए हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो उनको थोड़ा सा याद तो दिलाइए। वो आपका अपना फर्ज है। उनकी डायबिटीज ना देख करके आप खुद अपने आप में उनकी पॉजिटिव चीज देखिए, वो जरा उनको दिखाइए आईना, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। एक और चीज बताऊं, उससे इनमें खुद में भी बहुत खुशी आएगी। जी। तो वेल, आई थिंक ये बहुत ही गोल्डन टिप है। हर इंसान ने जिंदगी में कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिशमेंट जरूर हासिल की होती हैं। बस जरूरत होती है कि अपने बुरे वक्त में उन सभी चीजों को दोबारा से याद करें और ये सोचें कि आप किस काबिल थे और आपने क्या क्या काबिलियत है जिनके जरिए आप जिंदगी में कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं। ऐसी सोच को मन में अगर आप बना लेंगे तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एक और कॉलर हमारे साथ है यहाँ पर, बताएं। लगता है अंजलि जी से संपर्क नहीं है। हमने बात करी पॉजिटिव एटीट्यूड की, सकारात्मक सोच। हम कहते हैं कि जब कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो सकारात्मक सोच होनी बहुत जरूरी है। क्या वो तरीका है जिससे हर व्यक्ति पॉजिटिव अप्रोच लेकर जिंदगी में आगे बढ़े? पहले हम सोचें वो पॉजिटिव अप्रोच क्या चीज है। जी। एक आम तौर पर उदाहरण देते हैं, गिलास भरा है या खाली है, बिना इसका बहुत सा अर्थ जाने। जब मैं वो गिलास देख रहा हूँ, क्या मैं गिलास देख रहा हूँ, उसकी खाली जगह देख रहा हूँ या पानी देख रहा हूँ? पीना तो मैंने पानी है। तो अगर मैं उसके तवज्जो हमारी उसकी तरफ है, वो चीज जो कि हमें चाहिए उद्देश्य के लिए, अपने भलाई के लिए, अगर हम उसको देख रहे हैं, ये है पॉजिटिव सोच। दूसरा नेगेटिव, उसने हमें कल गलत बोला था,
365 दिन में एक दिन गलत बोला था, जी। बाकी के दिन तो ठीक बोला था। जी। अगर हम उसको याद करें कि बाकी के दिन ठीक बोला था, ये एक पॉजिटिव सोच है, और उसी को हम एक दिन वाले को पहाड़ बना के बैठ जाएं, वो जी, मेरे एक ख्याल से नेगेटिव सोच है। एक बहुत ही कॉमन सी सोच है ये किसी भी व्यक्ति के अंदर। खासकर हम दोस्तों की भी अगर हम बात करें तो अगर हमारी दोस्ती बहुत गहरी है किसी भी दोस्त के साथ, हमने बहुत अच्छे पल बिताए हैं, लेकिन हम उस एक क्षण को हमेशा याद रखेंगे जब शायद उसने हमें कभी कुछ बुरा कहा हो या हमारे खिलाफ कोई बात कही हो, हम उस पल को हमेशा याद रखते हैं। इस सोच को किस तरह से रेडिकेट किया जाए, कैसे हटाया जाए अपने मन से? वो जिस समय उस राई का पहाड़ बनाने का लगता है, वो कैसे बनता है कि उसी सोच को वो बार बार ख्याल आता है, वही हमें फिर से ख्याल आता है, कुछ देर के बाद मन करता है उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। वो ख्याल जो बार बार आता है, आपको वही पहचान हो जानी चाहिए कि यही ख्याल ही तो मेरे पास बार बार इसकी रील चल रही है, उसको रोकिएगा। उसके बाद देखिए आप इतने बेइंसाफी नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचिए। ये चीज खुद के लिए भी हो सकती है, लाइक अपनी ही कमी को बार बार याद कर रहे हैं। उस दिन मेरे उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स कम आए थे, अंडर कॉन्फिडेंस हो गया एक बच्चे के अंदर, तो उसी को ज्यादा सोचना बनता नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे ख्याल से हर इंसान को जिंदगी में मौके मिलते ही जाते हैं, बस उन मौकों को सही तरह से कैपिटलाइज करने की जरूरत है। सही वक्त पर सही चुनाव करना बेहद जरूरी है। मेरे ख्याल से हर वो इंसान जो कि कॉन्फिडेंट फील करना चाहता है, जैसा आपने बताया पॉजिटिव अप्रोच किस तरह से आप पा सकते हैं, किस तरह से जिंदगी में पॉजिटिवली आगे बढ़ते चल सकते हैं, ये तरीका बेहद जरूरी है अपनाना। आई थिंक बहुत सही है। और इसके अंदर जहां आप पटड़ी से वो गाड़ी उतरने लगती है ना, नेगेटिव की तरफ चलते हैं, पहचान लीजिए आप इस काबिल नहीं है कि नीचे उतरे, वापस आ जाइए। थोड़ा सा अपने आप को रोकेंगे, आप वहीं पहुंच जाएंगे फिर वापस। एक बारी जरा आजमा के देखिए, आज शाम को करिएगा, हर एक को इससे एक आपको खुद पहचान होगी आपकी सक्षमता की, मैं कर सकता हूं। वेल, मेरे ख्याल से काबिलियत पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और काबिलियत पहचानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे परिवार वाले हम पर डिपेंडेंट हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, क्योंकि वो भी आपको देखकर ही खुश होते हैं। चेहरे पर एक स्माइल बना के रखें, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। एक और ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहे हमारे साथ। A man cannot be comfortable and confident without his own approval. हमारी इच्छा के खिलाफ हम कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते, हम कंफर्टेबल कभी भी फील नहीं कर सकते। जरूरी है हमें खुद को अप्रूवल देना कि हाँ हम कॉन्फिडेंट हैं। अपने मन के अंदर ये विश्वास जगाएं, खुद से ये कहें कि हमारे अंदर पॉजिटिव अप्रोच आ चुकी है। अफर्मेशंस का सहारा लें, खुद से ये रोजाना कहें कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं कभी भी सफलता हासिल कर सकता हूं, कोई भी लक्ष्य मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। इस तरह के अफर्मेशंस अगर आप खुद से करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो चलने का कुछ तरीका होता है। लोग कहते हैं कि इफ यू वॉक स्ट्रेट एंड यू वॉक फास्ट दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट। क्या ये कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है हमारे कॉन्फिडेंस से? बिल्कुल रखता है। उसके अंदर ये है, अगर आप दौड़ लगाते हैं तो वो नहीं। एक समाज आपको जितनी इजाजत देता है, जितना ब्रिस्क वॉक की, जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं तो उससे क्या है कि दाहिने बाएं की जो सोच है ना, वो एक तरफ कम होनी शुरू हो जाती है और आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ हैं। जब आप ब्रिस्क वॉक हैं, उस रूम में जाना है, यू आर थिंकिंग ऑफ दैट रूम, सो ऑटोमेटिकली यू आर इन योर नॉर्मल सेल्फ। अदरवाइज आप उस क्षण में ना हो करके आप या तो फ्यूचर की क्षण में है या पीछे की क्षण में है। That is how it helps you in taking a brisk, nice walk. यानी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो हमारा पोस्चर होता है बैठने का, ज्यादातर इंटरव्यूज में लोग देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को बहुत तवज्जो देते हैं। वो देखते हैं खासकर कि जो भी इंसान इंटरव्यू देने आ रहा है उसका सिटिंग पोस्चर कैसा है, उसके हाव भाव कैसे हैं, वो हाथ किस तरह से मूव कर रहा है। आई थिंक ये भी चीजें बहुत ही ज्यादा एनालाइज करने जाने लगी हैं आजकल। सही भी है। क्यों? अगर आप किसी मैनेजरियल पोजीशन के लिए जा रहे हैं, जो आदमी आपके साथ होंगे, नीचे होंगे, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो देखेंगे तो इंटरव्यूअर को भी तो देखने का अधिकार होना चाहिए। वो भी तो देखेंगे कि आप वो लोग जब देखेंगे आप कैसे लगेंगे। और बॉडी अपने आप में एक लैंग्वेज है, अनकही। ये एक शरीर है, इसको हम कब उठा करके लाए एक जगह के ऊपर, आप उसको पंक्चुअलिटी कह लीजिए, वरना देर से पहुंचना, सही समय पे पहुंचना अपने आप में एक लैंग्वेज है। वेल मेरे ख्याल से जो हमने प्रिपरेशन की बात करी थी, जो तैयारी की बात करी थी, यहाँ पर वो थोड़ी सी लागू होती है। रोजाना शीशे के सामने अगर आप खुद से कुछ बातें कहें तो आप अपने हाव भाव और अपने एक्सप्रेशंस को पहचानना शुरू कर देंगे। आपको ये पता लग जाएगा कि जब आप कोई बात करते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होता है।
अगर आपको ये महसूस होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके एक्सप्रेशन से थोड़ा सा अटपटा या ऑकवर्ड फील करते हैं, तो आप अपने एक्सप्रेशंस पे वर्कआउट करें, शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे कुछ कुछ कहें अपने आप से और कोशिश करें उन एक्सप्रेशंस पर वर्क करने की, उन्हें इस हिसाब से मॉड्यूलेट करने की, इस हिसाब से चेंज करने की कि आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस वाली जो फीलिंग है, जो आत्मविश्वास की फीलिंग है, उसे डेवलप कर सकें। बिल्कुल सही है। मैं बताऊंगा व्यूअर्स को कि आप में से सब जो व्यू कर रहे हैं इस समय में, आप सोचिए आप आईने के सामने खड़े हैं जी। ये दुनिया की एक निर्धारित चीज है, हर व्यक्ति को अपना कोई ना कोई फेस का हिस्सा या कोई हिस्सा, आमतौर पर फेस का, वो बहुत उसको प्रिय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने उस चीज को पहचानिए और उसको कॉम्प्लीमेंट करिए। बिल्कुल, और कॉम्प्लीमेंट करिए एंड एवरीबॉडी शुड फील गुड अबाउट हिम और हिमसेल्फ। व्हाई नॉट? बिल्कुल। Almighty won't make everything just a copy paste. Everyone is different, otherwise we won't recognize each other. एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे प्ले करता है, कोई भी व्यक्ति, ज्यादातर देखते हैं खासकर पुरुष, ग्रुप डिस्कशंस में जब इन्वॉल्व होते हैं, सोशलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। स्पेशली शर्म की जो फीलिंग है, जो शाइनेस है, कहीं ना कहीं उनको पीछे लेके चले जाती है वहां पर। मैं उनको बताऊंगा, आप पहली बात, ग्रुप डिस्कशन का जो एम होता है कभी भी आपकी नॉलेज चेक करना नहीं होता, वो इंटरव्यू में चेक होता है। यहाँ पर देखा जाता है एक ओपन माइंड आदमी का कितना है। डू यू लेट न्यू थॉट्स कम इनटू योर माइंड? कैन यू जनरेट आइडियाज फ्रॉम द थॉट्स विच आर प्रिवेलिंग? कैन यू जनरेट आइडियाज? तो ये चीज है जो एक देखी जाती है। कुछ प्रेपरेशन आपने कहा बिल्कुल सही है, चाहिए हमें। तकरीबन जो आम सब्जेक्ट्स है उनके बारे में पढ़िए, आपको ज्ञान। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा बोलने के साथ 3-4 अपने पॉइंट रखो। उसके बाद लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। ओके, ग्रुप डिस्कशन तो यानी कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है सुनना। एक अच्छा श्रोता जो होता है वही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। वेल डॉक्टर नरवान, आज इन सभी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच टू द होल प्रज्ञा फैमिली एंड ऑल द व्यूअर्स। यू वेलकम एंड विश यू अ कॉन्फिडेंट लाइफ। ओके, वेल I want to say something. Never bend your head. Always keep it head up and look straight into the world's eyes. यानी दुनिया की नजरों में, आंखों में आंखें डालकर जब आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाएगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएंगे और जिंदगी में कभी भी किसी भी काम को करने में घबराएंगे नहीं।